चलिए बात करते हैं कि जो पाइथन इंटरप्रेटर होता है उसका आर्किटेक्चर क्या होता है, कैसे वो काम करता है इंटरनली। सो एट आउटर लेवल व्हाट वी थिंक, सपोज दिस इज योर इंटरप्रेटर एंड दिस इज योर पाइथन code, that is your .py file, and we pass this Python file to this interpreter, and this interpreter will give you output. This is the picture at outer level. What happens internally? Let me explain. So internally, ये जो आपका इंटरप्रेटर होता है, इस इंटरप्रेटर के अंदर हमारे कुछ कंपोनेंट्स हैं जो रखे गए हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं उनका डिस्कशन करते हैं। सो द वेरी फर्स्ट कंपोनेंट is your bytecode compiler. Inside this interpreter, you will find bytecode compiler. It means पाइथन का इंटरप्रेटर अपने अंदर कंपाइलेशन का काम करता है या कंपाइलेशन का काम कराता है। जिससे कराता है उसका नाम बाइट कोड कंपाइलर। वन मोर कंपोनेंट इज योर PVM, that is Python virtual machine. Python virtual machine. In short, you can also name it PVM. Fine. Now, suppose ये आपका कोई पाइथन का सोर्स फाइल है जिसको आप एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, और ये पाइथन फाइल आप जब इंटरप्रेटर को पास करते हैं, सो दिस इज योर इंटरप्रेटर। ये इंटरप्रेटर को मैंने यहाँ पर इस तरह से आपको दिखाया है। सो ये जो आपका इंटरप्रेटर है, जब इसको कोई भी पाइथन कोड मिलता है तो सबसे पहले वो कोड कंपाइलर को दिया जाता है। कंपाइलर उसको सिंटैक्टिकली चेक करता है कि आपके कोड में जितने भी स्टेटमेंट्स लिखे हैं क्या वो सिंटैक्टिकली करेक्ट हैं। अगर सारे स्टेटमेंट्स सिंटैक्टिकली करेक्ट हैं तो एक नई फाइल जनरेट होती है, और उस फाइल का नाम होता है बाइट कोड, या उस फाइल के अंदर जो कोड आता है वो बाइट कोड कहलाता है। बाइट कोड एक फैंसी टर्म है। ये बेसिकली कुछ इंटरमीडिएट कोड होते हैं। इंटरमीडिएट का कहने का मतलब ये है कि ये वो कोड है ना तो एज ह्यूमन हम पढ़ पाएंगे इस कोड को, और ना ही एज सीपीयू इसको हमारा पढ़ पाएगा। ठीक है, क्योंकि ना तो लो लेवल कोड है और ना ही ये हमारा हाई लेवल कोड है। ये इंटरमीडिएट कोड है, इसलिए इसको एक फैंसी नाम दिया गया बाइट कोड। और इंटरनली ये जो बाइट कोड है ये हमारा एक फाइल में सेव किया जाता है .py। तो सी पाइथन जो इंटरप्रेटर है वो अपने अंदर कोड को कंपाइल करने के बाद एक फाइल जनरेट करता है जिसका नाम होता है .py। अगर आपके कोड में कोई भी सिंटैक्स एरर होती है, नो मैटर वो मिडिल में है, प्रोग्राम के लास्ट लाइन पर है या पहली लाइन पर, तो वो ये पीवाईसी फाइल जनरेट नहीं होगी। यानी कि पीवाईसी फाइल तभी जनरेट होती है जब आपके कोड में कोई सिंटैक्स एरर नहीं होती है। ठीक, अब ये जो पीवाईसी फाइल है, इस पीवाईसी फाइल को हमारा लाइन बाय लाइन इसके कोड को पीवीएम को पास किया जाता है। यानी कि जो पीवीएम है, पाइथन वर्चुअल मशीन, इस बाइट कोड को लाइन बाय लाइन रीड करता है, और रीड करने के बाद हमारा किसको पास कर देता है, सीधा हमारे सीपीयू को पास कर देता है। यानी कि मशीन कोड बनाता है और मशीन कोड किसको दे दिया जाता है, हमारा सीपीयू को दे दिया जाता है। यानी यहाँ पर आप समझ सकते हैं 0101 कोड हमारा जनरेट होता है और सीपीयू को दे दिया जाता है। तो इस तरह से हमारा पाइथन का कोड इंटरप्रेटर के थ्रू
एग्जीक्यूट किया जाता है। तो पहला फेज होता है इंटरनली कंपाइलेशन का, हमारा कोड कंपाइल होगा और एक पीवाईसी फाइल जनरेट होती है बैकएंड में। वो पीवाईसी फाइल में बाइट कोड सेव होता है और ये बाइट कोड फिर हमारा पीवीएम को पास किया जाता है और पीवीएम उस बाइट कोड को लाइन बाय लाइन हमारा मशीन कोड में कन्वर्ट करता है और सीपीयू को दे देता है। कंपाइलर लाइन बाय लाइन हमारा कोड सिंटैक्स एरर चेक नहीं करता, एक बार में पूरा कोड स्कैन करता है और फिर हमारा पीवाईसी फाइल को बनाता है। यानी कि पीवाईसी फाइल ऐसा नहीं होगा कि हर लाइन की अलग अलग बनेगी, पीवाईसी फाइल पूरे कोड की एक ही बनती है और वो तभी बनती है जब आपके कोड में कोई भी सिंटैक्स एरर नहीं होती। फाइन। अब जब हमारा ये प्रोसेस पूरा हो जाता है तो ये जो मशीन कोड हैं, ये मशीन कोड ऑन द फ्लाई जनरेट होते थे। ऑन द फ्लाई का मतलब होता है कि ये कभी भी किसी फाइल में सेव नहीं होते हैं। हमारा बाइट कोड तो पीवाईसी फाइल में सेव कर दिया गया था, लेकिन मशीन कोड कभी किसी फाइल में सेव नहीं किया गया था। तो इसे बोलेंगे ऑन द फ्लाई मशीन कोड जनरेशन। अब ये जो पीवाईसी फाइल है, बाय डिफॉल्ट इसको भी डिलीट कर दिया जाता है। यानी कि इंटरप्रेटर जब टर्मिनेट होगा आउटपुट देने के बाद, तो जितनी भी इंटरमीडिएट फाइल्स बनी थी वो डिलीट हो जाएंगी और आपके पास सीधा सोर्स कोड ही रहेगा। तो अगर आप दोबारा से सोर्स कोड को रन करते हैं तो फिर से क्या करना पड़ेगा, आपको इंटरप्रेटर से ये सारे प्रोसेस करवाने पड़ेंगे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए हम पीवाईसी फाइल को डिलीट होने से बचा सकते हैं और इस पीवाईसी फाइल को हम सेव कर सकते हैं हार्ड डिस्क में, सो डैट नेक्स्ट टाइम अगर मुझे सेम कोड को एग्जीक्यूट करना हो तो मैं दोबारा क्यों उसको कंपाइल करवाऊँ, क्यों उसका मैं बाइट कोड जनरेट कराऊँ। बैकएंड में ये हर बार होगा। अगर हम चाहते हैं ये ना हो तो बाइट कोड फाइल को आप सेव कर सकते हैं और नेक्स्ट टाइम जब इंटरप्रेटर से कहें कि हमारे कोड को रन कराइए तो इंटरप्रेटर को सीधा बाइट कोड फाइल पास कर सकते हैं और अगर इंटरप्रेटर को बाइट कोड फाइल मिलती है तो वो सीधा पीवीएम को एग्जीक्यूट करते हुए मशीन कोड जनरेट कर देगा, फिर कंपाइलेशन प्रोसेस हमारा नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारा जो आर्किटेक्चर है ये सिर्फ सी पाइथन का है। अगर हम जाइथन इंटरप्रेटर के आर्किटेक्चर को समझेंगे तो यहाँ पर जो बाइट कोड बनेगा वो डॉट क्लास फाइल में सेव होगा। जैसे जावा में कोड कंपाइल होता था और डॉट क्लास फाइल में सेव होता था, उसी तरह से जाइथन इंटरप्रेटर इंटरमीडिएट कोड जो बनाता है वो डॉट क्लास फाइल में सेव करता है। तो हर इंटरप्रेटर का अलग अलग आर्किटेक्चर है। ये जो आर्किटेक्चर मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ सी पाइथन इंटरप्रेटर का आर्किटेक्चर है। फाइन।